बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपके कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 का आप पहले में का सभी कर लिए हो। आज आपका दूसरा क्वेश्चन करना है। क्या करना है? दूसरा। अब ध्यानपूर्वक देखो, दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्या कह रहा है कि आकृति में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए। ध्यान देना, क्या कह रहा है? ओडीसी। यहाँ पर आपका क्या लिखा है? ओ। क्या दिया है? ओडीसी जो है समरूप है त्रिभुज ओ ए बी के, यानी ये वाला त्रिभुज ये वाला दोनों आपस में क्या है? समरूप है। तो और दिया है कोण ओ बी सी बराबर 125। कोण ओ बी सी बराबर कितना दिया? 125। और ध्यान देना, उसके बाद कोण सी डी ओ बराबर 70। सी डी ओ 70। तो क्या ज्ञात करना है? कोण डी ओ सी का कोण डी सी ओ और कोण ओ ए भी ज्ञात करना है। अब चलो भैया हल करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेना। कोण बी ओ सी लिख दोगे, दिया है कोण बी ओ सी बराबर 125। और आपका जो दिया है डीबी एक रेखा है, डीबी एक रेखा है। जब एक रेखा है तो डीबी एक रेखा है, क्या होगा? टोटल 180 डिग्री कोण होगा। तो इसलिए कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180। अब ध्यान दो, इसके बराबर आपको मिला है बी ओ सी कितना? 125। कोण डी ओ सी प्लस 125 बराबर 180। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। कोण डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125, तो कोण डी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। अब ध्यान देना, ये कोण 55 आ गया है। अब ये त्रिभुज बन रहे हैं, तो त्रिभुज डीओसी में क्या हो जाएगा? कोण डी आपका 70, यानी कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ बराबर 180। इसके बराबर आपका डी मिला है 70 प्लस सी आपका मिला है 55। सी ज्ञात करना है, सी तो सी ही रहेगा, प्लस ओ मिला है आपका 55 बराबर 180। इन दोनों को जोड़ दोगे 125 आ जाएगा। तो क्या होगा? कोण सी बराबर 180 माइनस 55, तो 125 घटाओ कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। अब आपका कोण सी भी कितना आ गया है? 55। अब ध्यान दो, त्रिभुज कैसा है? दोनों समरूप है। त्रिभुज डी ओ सी समरूप त्रिभुज ए ओ बी। जब त्रिभुज समरूप है तो एकांतर कोण क्या, उसके संगत कोण क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण डी बराबर कोण बी कामा कोण सी बराबर कोण ए। तो आपको ज्ञात क्या करना है? कोण डी ओ सी पहले से मिला है, कोण डी सी ओ, कोण डी ओ सी आपको यहां से मिल गया है 55, याद मिल गया। आप ज्ञात करना है डी सी ओ, ये भी कितना मिल गया आपका? 55 डिग्री। उसके बाद क्या ज्ञात करना है? कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी। तो ध्यान देना, जितना कोण सी हो उतना कोण क्या होगा? ए। लिख दो, कोण क्या हो जाएगा? कोण डी सी ओ बराबर कोण हो जाएगा बी ए ओ। इसी को आप याद करना था, ये कितना है? कोण बी ए ओ बराबर 55 डिग्री। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें तीनों क्या आएगा आपका? 55 डिग्री ही आएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन आपका है, बोला है समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रक्षेद करते हैं। सबसे पहले का हम एक समलंब बनाते हैं। तो आपको क्या हो गया? एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। आपका ए है, बी है, सी है, डी है। कह रहे हैं इसके जो विकर्ण है ए सी और बी डी कहां पर प्रक्षेद करते हैं भैया? ओ पर। ठीक, ये आपका चित्र बन गया। फिर कह रहा है दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। ध्यान देना, दिया है
दिया है ए बी समांतर डी सी। ए बी समांतर क्या दिया है, डी सी। ध्यानपूर्वक देखो, इसमें जो ए बी रेखा है इस डी सी क्या है, समांतर है। तो अब देखोगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में, किसमें भी देखा, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में। अब ध्यानपूर्वक इसको देखना है। तो देखो अब ए ओ बी और डी ओ सी देखते हैं। तो यहाँ देखो ए ओ बी डी ओ सी, इस वाला जो कोण है इसके क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख हो जाएगा। और जब दोनों रेखा समांतर है तो एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये कैसे होंगे, एकांतर कोण। तो आप लिख सकते हो, यहाँ है आपका क्या हो जाए, कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख। आगे देखो भैया, और हो जाए कोण बी ए ओ बराबर कोण डी सी ओ, ये क्या है, एकांतर। इसी प्रकार क्या हो जाए, कोण ए बी ओ बराबर हो जाएगा कोण सी डी ओ, यानी ये वाला कोण इसका एकांतर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके एकांतर। ये भी क्या है भैया, एकांतर। अब ध्यान दो, तीन कोण बराबर हो गए, लिखोगे त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज डी ओ सी। जब त्रिभुज समरूप हो गए तो भुजाएं क्या होगी, समानुपातिक। इसलिए क्या हो जाएगा, ए ओ बटे सी ओ, यानी ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे क्या हो जाएगा, ओ डी। ये आप क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपका इसमें तीसरा क्वेश्चन 6.3 का तीसरा कंप्लीट हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करें। आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस क्या दिया है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्या दिया है, पी आर। क्या दिया भैया, पी आर। और दिया है कोण एक बराबर कोण दो, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज के इस छोटे वाले क्या दिखाना है भैया, समरूप। अब ध्यानपूर्वक देखो, हमको दिया क्या उसको लिख लेते हैं। आपको दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, और दिया है कोण एक बराबर कोण दो। अब ध्यान दो, ये चीज आपको दिया हुआ है, तो हल में ध्यान देना। अब हल करते हैं। अब इसमें त्रिभुज, इसको थोड़ा ध्यान दो, जो कोण एक है और जो कोण है दो आपस में क्या है, बराबर। तो कोण एक के सामने वाली भुजा क्या है, पी क्यू, और कोण एक के सामने वाली भुजा जो है क्या है, पी आर, और कोण दो के सामने भुजा क्या है, पी क्यू। तो क्या कर सकते हो, कोण एक बराबर कोण क्या दिया, दो, तो कोण एक के सामने वाली भुजा पी आर बराबर कोण दो के सामने वाली भुजा क्या है, पी क्यू। तो आप आवश्यकता पड़ने पर पी आर बटे पी क्यू लिख सकते हो। तो अब देखो सीधे क्या करना है आपको, त्रिभुज किसमें, आर पी क्यू, सॉरी क्या सिद्ध करना है इसको ध्यान दें, पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज क्या हो जाए, टी क्यू आर में। अब ध्यान देना, त्रिभुज कौन सा, पी क्यू एस, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, पी क्यू एस और टी क्यू आर में ये वाला पॉइंट जो है उभयनिष्ठ। तो आप लिख सकते हो कोण एक बराबर कोण एक क्या है, उभयनिष्ठ, क्योंकि ये जो क्यू पॉइंट है सब में दिख रहा है, इसलिए कोण एक बराबर क्या है, कोण एक उभयनिष्ठ। और देखो हम पी आर के स्थान पर क्या लिखेंगे, पी क्यू। तो आपको जो दिया हुआ है हम लिख सकते हैं क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे, अब पी आर है
तो पी आर के स्थान पे क्या कर देना आपको, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे इसके पी आर के स्थान पे क्यू पी। अब ध्यान देना, द्विभुजा समानुपातिक हो गई, एक कोण बराबर हो गए, तो लिख दोगे त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर एंगल साइड साइड। ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे भैया, समरूप। इसमें क्या था, ये दो चीज आप बराबर दिया था, ये कोण इसके बराबर था, तो ये वाला इसके बराबर हो जाए, क्योंकि समान कोण के समभुजा बराबर होती है। तो करना क्या है, पी आर के स्थान पे क्या लिख देना है, पी क्यू। यहाँ पर देखो पी आर के स्थान क्या लिखा गया, पी क्यू। तो दो भुजा समानुपातिक हो गए और एक कोण क्या था, उभय निष्ठ। एक कोण उभय निष्ठ हो गया, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू एस हो गया, सॉरी टी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे ध्यानपूर्वक देख करके नोट कर लीजिए।